अंबिकां हृदयानंदं मातृभी परपालितिं भक्तिप्रियं मदोन्मत्तं वंदेहम गणनायकम। माँ अंबिका के हृदय को प्रसन्न करने वाली, माँ के वचनों का पालन करने वाली, भक्तों के प्रिय तथा सदैव शुद्ध आनंद में रहने वाले गणनायक को हम नमस्कार करते हैं। ओम शिव शक्ति नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं गणेश जी की 10 दिनों की साधना की विधि एवं गणेश साधना के 12 प्रयोग। दोस्तों, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को सनातन धर्म के आदि पंच देवों में से एक प्रमुख देव माना गया है। यह प्रमुख रूप से बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसके अलावा इन्हें ही विघ्नों को हरने वाला देव भी माना जाता है। साथ ही ये प्रथम पूज्य भी है। इनकी पूजा के बिना किसी और देव की पूजा नहीं की जा सकती। ऐसे में जीवन में तरक्की प्राप्त करने व अन्य समस्त जीवन से जुड़े कार्यों को पूर्ण करने में श्री गणेश की खास भूमिका मानी जाती है। इसी के चलते हर कोई भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करना चाहता है। दोस्तों, आज आइए अब जानते हैं हम गणेश साधना की विधि। कैसे आप गणेश जी की साधना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, विधि को समझने के पहले वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से सुनिएगा ताकि आपसे किसी भी तरीके की कोई भूल या चूक ना होनी चाहिए। दोस्तों, 19 सितंबर 2023 से गणेश चतुर्थी का आरंभ होने वाला है, तो आप इस साधना को सिद्ध करके और गणेश जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, साधना किस प्रकार करनी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन के अपने पूजा स्थान में मंदिर में आके एक आसन बिछाकर बैठना है। साथ ही आपको थोड़े से ध्रुवा लेके बैठने हैं जो आपको गणेश जी के पास में रखने हैं। ये सब करने के बाद अब आपको साधना आरंभ करनी है। साधना में आपको मंत्र है ओम गणपतये नमः। इसका आपको जाप करना है, या आप दूसरा मंत्र भी है उसका जाप कर सकते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र आपको लेना है, उसका आपको जाप करना है। दोस्तों, आपको जाप रुद्राक्ष की माला पे करना है और प्रत्येक दिन अगले 10 दिनों तक आपको 11 माला का जाप करना रहेगा। एक ही समय आपको तय करके बैठना है, चाहे आप सुबह बैठे या शाम को बैठे, आपको एक ही समय पर आपको 11 माला का जाप करना रहेगा। इसमें आपको और कोई भी नियम नहीं फॉलो करना। कुछ बहुत आसान से नियम है जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका समय एक ही होना चाहिए। दूसरा, 10 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तीसरा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। चौथा, आप जब भी ये मंत्र का जाप करेंगे पूर्ण विश्वास आस्था के साथ इस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयत्न कीजिएगा। दोस्तों, ये साधना कल से अगर आप चालू करते हैं 19 तारीख से, तो आपको लगातार 10 दिन के लिए करनी है। बीच में कोई ब्रेक नहीं करना है। साधना पूर्ण होने के बाद आपको एक छोटा सा हवन करना है जिसमें आप गणेश जी के जो मंत्र आपने लिया है उसके 11 या 21 आहुतियां देकर मंत्र यज्ञ पूर्ण करना है, और साथ में उसके बाद प्रसाद को वितरण करके हुए 11 कन्याओं को भोजन करवाना है। दोस्तों, इसके बाद आपकी साधना सिद्ध हो जाती है। ये बहुत ही सरल और आसान विधि है आपको गणेश जी की साधना करने का और उनको प्रसन्न करने का, तो इसको आप अवश्य कीजिएगा। आइए अब जानते हैं गणेश साधना के 12 प्रयोग। प्रातः काल गणेश जी को ध्रुवा अर्पित करके घर से बाहर जाएं। इससे आपको कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा है, घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी का चित्र या प्रतिमा इस प्रकार लगाएं कि उनका मुंह घर के भीतर की ओर हो। इससे धन का लाभ होगा। गणपति को ध्रुवा और मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाकर श्री लक्ष्मी जी के चित्र के सामने या मूर्ति के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, और कभी धन भाव नहीं होगा आपके घर पे। चौथा है, दुकान या व्यवसाय स्थल के उद्घाटन के समय चांदी की कटोरी में धनिया डालकर उसमें चांदी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख दें और इसके बाद कटोरी को पूर्व दिशा में स्थापित कर लें। इससे आपके व्यवसाय में, दुकान में हमेशा बरकत बनी रहेगी।
पांचवा है नित्य श्री गणेश जी की पूजा करके उनके मंत्र ओम श्री गणगणपतये नमः का जाप कर सकते हैं, या तो आप ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भी आपने सिद्ध किया है। इससे सभी प्रकार की परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, छात्रों को जो विषय कठिन लगता है उस विषय की पुस्तक में गणेश जी का चित्र तथा ध्रुवा रखने से वह विषय सरल लगने लगता है। सातवां है बुधवार का व्रत रखकर बुद्ध स्तोत्र का पाठ करने से, गणेश जी को मूंग के लड्डू चढ़ाने से आजीविका की प्राप्ति शीघ्र होती है। आठवां है रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र में श्वेत आक की जड़ लाकर उसमें श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाए, फिर उस पर सिंदूर और देशी घी के मिश्रण का लेप करके एक जनेऊ पहनाकर पूजा घर में स्थापित कर दें। तत्पश्चात इसके समक्ष श्री गणेश जी मंत्र की 11 माला, जो आपने मंत्र जापा है उसी की 11 माला का जप करें, आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से सुधर जाएगी। दोस्तों, नौवा है बुधवार के दिन श्री गणेश जी का पूजन करके गाय को घास खिलाने से सास के प्रति बहू का कटु व्यवहार दूर होता है। 10वां है बुधवार के दिन श्री गणेश जी की साधना करने से बुध ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं। 11वां है एक सुपारी पर मौली लपेटकर उसे गणपति के रूप में स्थापित कर तत्पश्चात उसका पूजन करके घर से बाहर जाए, कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अंतिम है भगवान गणपति जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाकर व्यवसाय स्थल पर जाएं और कोई मीठा फल किसी मंदिर में चढ़ाएं। इससे धन धान्य व सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये सारे उपाय आप अपने लिए भी कर सकते हैं, ये सारे उपाय आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं एज एन हीलिंग। तो दोस्तों, आप इस साधना का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं जहां आप गणेश जी की साधना बहुत सरल विधि से और बहुत आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कार।